रवि और नीलम, एक कहानी की शुरुआत। यह कहानी है दो विपरीत स्वभाव के लोगों की, जिनकी जिंदगी एक मोड़ पर आकर मिलती है और फिर एक नया सफर शुरू होता है। रवि एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा अपने आप में खोया रहता था, जैसे कि उसे दुनिया की हलचल से कोई मतलब ही नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच और चेहरे पर एक स्थायी गंभीरता थी। उसे नए लोगों से मिलना, बातें करना पसंद नहीं था। भीड़भाड़ वाली जगहों से वह हमेशा बचता था। उसे अकेले रहना और अपने विचारों में डूबे रहना ज्यादा पसंद था। स्कूल में भी उसके दो ही दोस्त थे। वे दोनों भी रवि की तरह ही शांत और समझदार थे। वे तीनों अक्सर एक साथ समय बिताते थे, लेकिन उनकी दोस्ती में भी एक गहरी समझ और मौन का हिस्सा था। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद वह हमेशा भीड़ से दूर रहता था। उसे किताबों का साथ पसंद था और वह घंटों लाइब्रेरी में बिताता था। उसकी किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। समय बीता, रवि की नौकरी लग गई। वह एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा, जहां उसे अपने काम में डूबे रहने का पूरा मौका मिला। वह अपने काम में इतना मग्न रहता था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। संयोग से उसके दोनों स्कूल के दोस्त भी उसी ऑफिस में थे। यह उसके लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि उसे नए सिरे से दोस्ती नहीं करनी पड़ी। वे तीनों फिर से एक साथ हो गए और ऑफिस में भी उनकी दोस्ती कायम रही। रवि को खुशी थी कि उसे नए सिरे से दोस्ती नहीं करनी पड़ेगी। वह अपने दोस्तों के साथ काम करने में खुश था और उसे अपने काम में भी संतोष था। उसकी जिंदगी एक स्थिर और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। फिर नीलम आई रवि की जिंदगी में। नीलम एक जिंदा दिल और हंसमुख लड़की थी, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। उसकी ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई थी। नीलम रवि से बिल्कुल अलग थी। वह मिलनसार, जिंदा दिल और हंसमुख थी। उसे लोगों से मिलना, बातें करना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। उसकी हंसी और मुस्कान से हर कोई प्रभावित हो जाता था। वह मिलनसार, जिंदा दिल और हंसमुख थी। उसकी हंसी और मुस्कान से हर कोई प्रभावित हो जाता था। वह हर किसी के साथ जल्दी ही घुल मिल जाती थी और उसकी दोस्ती का दायरा बहुत बड़ा था। रवि को नीलम का साथ पसंद आने लगा। उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी और खुशी आ गई थी। नीलम के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा और वह धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आने लगा। देखते ही देखते दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी एक सादगीपूर्ण और खुशहाल समारोह था, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार शामिल थे। रवि और नीलम की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी, जैसे कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। नीलम रवि की खामोशी को समझती थी और उसे दुनिया की रौनक से रूबरू कराना चाहती थी। वह उसे नए अनुभवों और खुशियों से परिचित कराना चाहती थी। नीलम की मदद से रवि ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें प्यार, खुशी और नए अनुभवों की भरमार थी। कश्मीर का सपना, दोस्तों का साथ। कश्मीर एक ऐसी जगह है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ की वादियां, झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ किसी भी यात्री का मन मोह लेते हैं। नीलम को हमेशा से कश्मीर जाने का बहुत मन था। वह अक्सर कश्मीर की तस्वीरें देखती और वहां के बारे में पढ़ती रहती थी। उसकी आंखों में कश्मीर की खूबसूरती बस गई थी। उसने रवि से कहा, चलो ना रवि, हनीमून पे कश्मीर चलते हैं। नीलम की आवाज में एक अलग ही उत्साह था। वह कश्मीर की वादियों में अपने हनीमून का सपना देख रही थी। रवि को कश्मीर का नाम सुनते ही घबराहट होने लगी। उसे वहां की ठंड और अनजान जगह का डर सताने लगा। नए लोग, नई जगह, उसे कुछ भी पसंद नहीं था। रवि को हमेशा से ही अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद था। उसने टालने की कोशिश की, पर नीलम, अभी तो ऑफिस में बहुत काम है। रवि ने बहाना बनाते हुए कहा, अभी तो प्रमोशन का भी समय है, छुट्टी लेना मुश्किल होगा। नीलम समझ गई कि रवि को घबराहट हो रही है। उसने सोचा कि रवि को कैसे मनाया जाए। उसने रवि के दोस्तों से बात की। नीलम ने सोचा कि शायद दोस्तों की मदद से रवि को मनाया जा सकता है। दोनों दोस्तों ने रवि को मनाने का जिम्मा लिया। उन्होंने रवि को समझाया कि कश्मीर कितना खूबसूरत है और वहां जाने का अनुभव कितना अद्भुत होगा। आखिरकार रवि मान गया। नीलम, रवि और उसके दोनों दोस्त, चारों ने मिलकर कश्मीर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने यात्रा की सारी तैयारियां की, होटल बुक किया और यात्रा की तारीख तय की। अब सब कश्मीर की यात्रा के लिए उत्साहित थे। यात्रा का दिन आ गया। सबने अपने बैग पैक किए और कश्मीर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में सबने खूब मस्ती की, गाने गाए और कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बातें की। जब वे कश्मीर पहुंचे तो वहां की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। नीलम की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि भी अब कश्मीर की खूबसूरती में खो गया था। उन्होंने वहां की वादियों में घूमना शुरू किया, डल झील में शिकारा की सवारी की और गुलमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों का आनंद लिया।
सबने मिलकर कश्मीर की हर एक खूबसूरती को जी भर के देखा और महसूस किया। रात को सबने कैंप फायर के पास बैठकर कहानियां सुनाई और हंसी मजाक किया। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन गई। जब वे वापस लौटे तो सबके चेहरे पर एक संतुष्टि और खुशी थी। कश्मीर की यात्रा ने न केवल नीलम और रवि के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए गए समय को भी और खास बना दिया। नीलम अब भी कश्मीर की तस्वीरें देखती हैं और उस यात्रा को याद करती है। वह जानती है कि यह यात्रा हमेशा उसकी यादों में ताजा रहेगी। अब नीलम और रवि ने तय कर लिया है कि वे हर साल एक नई जगह की यात्रा करेंगे और अपने दोस्तों के साथ और भी यादगार पल बनाएंगे। एक डरावनी हवेली, बर्फीला स्वागत। मुंबई की गर्मी से निकलकर चारों दोस्त बर्फ से ढके कश्मीर पहुंच गए। सर्दी का मौसम था, ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। रवि के दोस्तों ने सस्ते में एक पुराना रिजॉर्ट बुक कराया था। गांव से थोड़ा दूर पहाड़ी पर बने इस रिजॉर्ट को देखकर ही रवि का मन खट्टा हो गया। रिजॉर्ट पुराना था, जगह जगह पर जाले लगे थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। केयरटेकर ने बताया कि बर्फबारी के कारण बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। फुसफुसाहटें और साया दहशत की शुरुआत। यह एक ऐसी रात थी जब हर चीज में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। कमरा ठंडा था, हीटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। नीलम ने अपने चारों ओर कंबल लपेट लिया, लेकिन ठंड ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन नीलम के मन में एक अजीब सा डर था। नीलम सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे दरवाजे के बाहर हलचल सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें और भी स्पष्ट हो गई। रवि, तुम हो क्या? नीलम ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। नीलम ने फिर से आवाज दी, रवि। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। इस बार उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। नीलम डर गई। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उसने जल्दी से लाइट जलाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। खाली गलियारा और भी डरावना लग रहा था। शायद मुझे गलत सुनाई दिया होगा, नीलम ने खुद को समझाया। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में कोई था? उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गलत है। नीलम ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे कुछ और ही बता रही थीं। उसने सोचा कि शायद वह रवि को जगा दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह उसे बेवजह परेशान कर रही है। नीलम ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वह कुछ देर के लिए किताब पढ़ेगी ताकि उसका ध्यान बंट सके। लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुना। इस बार वह और भी डर गई। उसने सोचा कि शायद उसे नीचे जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना है। नीलम ने खुद को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि शायद वह कुछ देर के लिए टीवी देखेगी ताकि उसका ध्यान बंट सके। लेकिन जैसे ही उसने टीवी ऑन किया, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई। इस बार वह और भी डर गई। उसने सोचा कि शायद उसे रवि को जगा देना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह उसे बेवजह परेशान कर रहा है। नीलम ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वह कुछ देर के लिए सोने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार वह और भी डर गई। उसने सोचा कि शायद उसे नीचे जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है। नीलम ने खुद को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं। उसने सोचा कि शायद वह कुछ देर के लिए किताब पढ़ेगी ताकि उसका ध्यान बन सके। लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई। इस बार वह और भी डर गई। अगली सुबह रवि के दोस्तों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में अजीब आवाजें सुनाई दी थी। एक दोस्त ने तो यह भी कहा कि उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में घुसा था। रवि ने सोचा कि सब बेकार में डर रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। शाम को बर्फबारी तेज हो गई, बिजली चली गई, मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। रवि और उसके दोस्त कैरम खेल रहे थे, तभी अचानक खिड़की पर जोरदार दस्तक हुई। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। खिड़की पर दस्तक फिर से हुई, इस बार और भी तेज। रवि ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक बिजली आ गई। रवि ने देखा कि खिड़की पर एक काला साया बना हुआ है। रवि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया। चारों दोस्त डरते डरते खिड़की के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली,
ठंडी हवा कमरे में घुस आई, साथ ही आई एक अजीब सी गंध। सब जगह धुआं छा गया। कौन है वहां? रवि ने डरते हुए आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। धुआं छंटने लगा तो उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर कोई नहीं है। उस रात कोई सो नहीं पाया। हर किसी के मन में डर समा गया था। रात भर अजीबोगरीब आवाजें आती रहीं। सुबह की किरण भागने का फैसला। सुबह होते ही चारों दोस्तों ने तय किया कि उन्हें यहां से। नीलम ने भी जिद नहीं की। उसे भी समझ आ गया था कि यहां कुछ गड़बड़ है। हालांकि बर्फबारी के कारण सड़कें बंद थीं, मोबाइल नेटवर्क भी अभी तक नहीं आया था। वे उस डरावनी जगह पर फंस चुके थे। नया सवेरा, नई उम्मीद। आखिरकार दोपहर तक बर्फबारी थोड़ी कम हुई। रवि ने हिम्मत करके गांव वालों से मदद मांगी। गांव वाले बहुत मददगार निकले। उन्होंने बताया कि रिजॉर्ट के आसपास कई सालों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। उन्होंने रवि और उसके दोस्तों को एक सुरक्षित होटल तक पहुंचाने में मदद की। कश्मीर की वादियों में प्यार की खुशियां। नए होटल में पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। होटल साफ सुथरा और खूबसूरत था। कर्मचारी भी बहुत मिलनसार थे। अगले कुछ दिन रवि और नीलम ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद लिया। रवि को भी यहाँ की खूबसूरती ने मंत्रमुग्ध कर दिया। सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। यह ट्रिप रवि के लिए एक सबक बन गया। उसे एहसास हुआ कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा ज्यादा खर्च करके भी सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, उसे यह भी समझ आ गया कि नीलम के साथ होने पर डर लगने की कोई गुंजाइश नहीं थी।